हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो आप सीरीज़ देखेंगे, ये सीरीज़ आपकी 3 से 4 पार्ट में आएगी और ये है दोस्तों आपका अक्टूबर का पूरा करंट अफेयर्स। ठीक है, अक्टूबर 2023 का ये पूरा करंट अफेयर्स है। उस पीडीएफ के माध्यम से दोस्तों पूरा अक्टूबर का करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास किया गया है। और दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई एग्ज़ाम करंट का आता है तो करंट अफेयर्स की प्रामाणिकता की जांच तभी हो सकती है जब वहाँ से संबंधित प्रश्न भी आपके सामने आते हैं। ठीक है, तभी आप उस किताब का महत्व समझते हैं। ठीक है, तो इस किताब के माध्यम से दोस्तों पूरा अक्टूबर करंट अफेयर्स कवर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आप लोग देखिए और आप समझिए, इससे बाहर क्वेश्चन अक्टूबर के करंट अफेयर्स से बिल्कुल नहीं रहेगा। ये चूँकि मैंने पूरी किताब पढ़ी है दोस्तों और समझ सकता हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है ये। ठीक है, आप लोग भी देखिए। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, ये है आपका नोबेल का शांति पुरस्कार। इससे संबंधित जितने फैक्ट्स हैं वो आपको सामने दिए गए हैं। तो देखिए, द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो, जो कि नॉर्वे की एक कमेटी है, उसके द्वारा ये नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है जेल में बंद, ठीक है, ईरानी मानव अधिकार कार्यकर्ती हैं नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, इनको प्रदान किया गया है। ठीक, कहाँ बंद है ये आपका जेल में बंद है, सोचिए। ठीक है, और ईरान की है। ठीक है, तो ईरान की नरगिस मोहम्मदी को नोबेल का शांति पुरस्कार देता है, इसका मिला है। और यह पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला है। ठीक है, तो जब से नोबेल शांति का पुरस्कार मिल रहा है तब से जो है ये 19वीं महिला हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे देखिए, इन्हें यह क्यों मिला है? इन्हें यह सम्मान जो है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए मिला है। ठीक है, तो ईरान में जो महिलाओं का उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ जो है उन्होंने लिखा है, उसी को लेके मिला है। और यह जो है ईरान के डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, और आगे दूसरा फैक्ट यह है कि ईरान की यह दूसरी महिला होंगी जिनको यह पुरस्कार मिला है। पहली महिला कौन थी? पहली महिला आपकी शिरीन इबादी थी, जिनको 2003 में यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों। ये फैक्ट्स आपका देखिए, पहला पुरस्कार किसका? आपका शांति का। ठीक है, तो शांति का पहला पुरस्कार आपका जीन हेनरी दुनेन एंड फ्रेडरिक पेसो को मिला था। सबसे कम उम्र के जो शांति पुरस्कार था वो आपका मलाला यूसुफजई, आप जानते होंगे, 2014 में मिला था। और सबसे अधिक उम्र के विजेता कौन थे? आपके जोसेफ टोटब्लेट थे, इनको 1995 था। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपका स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। देखिए, तो अलग अलग देश और अलग अलग जो है कमेटी होती है। ठीक है, जैसे शांति कौन सा? शांति आपका ओस्लो, ठीक है, नॉर्वे में दिया गया था, और ये आपका स्वीडन में दिया गया है। ठीक है, स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा। ठीक है, इस वर्ष यह पुरस्कार किसको मिला है? तो नॉर्वे के लेखक हैं जॉन ओलाफ फोस्से, इनको यह पुरस्कार मिला है उनके अनसेबल कहानी के लिए, उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए, जो कि अनसेबल हैं। ठीक है, उसके लिए उनको मिला है। ठीक है, इससे पहले 2022 में आपकी फ्रांस की जो लेखिका थी एनी एर्नॉक्स, इनको मिला था। ठीक है, और जो फ्रांस की लेखिका थी, यह पहली फ्रांसीसी लेखिका थी जिनको यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में कौन है आपके? वर्तमान में नॉर्वे के लेखक हैं जॉन ओलाफ फोस्से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जिसमें आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। सबसे कम उम्र के विजेता अगर पूछा जाए साहित्य से संबंधित, तो जो जंगल बुक के लेखक कौन थे? आपके लेखक रुडयार्ड किपलिंग, इनको जो है इसका पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र से संबंधित जो फैक्ट हैं वो आप देखते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र जो नोबेल पुरस्कार है वो आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, इस वर्ष जो ये पुरस्कार मिला है, यह मिला है अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। ठीक है, क्या नाम है उनका? क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, क्या नाम है? क्लाउडिया गोल्डिन, इनको दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ के हैं आपके? ये आपके अमेरिका के हैं। ठीक है, उन्हें यह सम्मान किसके मिला है? तो ये सम्मान उनको महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत या विकसित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो महिलाएं जो आपका लेबर मार्केट में काम करती हैं उनके परिणामों से संबंधित यह
तथ्य है, ठीक है, उसके लिए मिला है और यह सम्मान पाने वाली तीसरी महिला है, ठीक है। इससे पहले जो है अर्थशास्त्र में 2009 में और 2019 में, इससे पहले कभी महिलाओं को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, ठीक है। तो कौन थी? इल्नान ऑस्ट्रम और एस्थर डफ्लो, और आपकी ये कौन होगी? क्लॉडिया गोल्डिंग। तो 3 महिलाओं को अर्थशास्त्र में अभी तक जो है पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो अच्छा फैक्ट है ये। आगे देखिए, इस रिक्स बैंक जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, उसने सन 1968 में जो दोस्तों नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की थी, ठीक है। तो जितने भी नोबेल थे दोस्तों वो आपके 1901 से मिले थे, लेकिन इस 1968 से जो है अर्थशास्त्र नोबेल जो है दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे दोस्तों सबसे कम उम्र के अगर प्राप्त कर देखें तो एस्थर डफ्लो जो कि दूसरी जो है महिला थी, जब 19 में समाज किया गया था इनको, तो एस्थर डफ्लो सबसे कम उम्र की जो है महिला थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व सड़क 27वीं जो है विश्व सड़क कांग्रेस, वर्ल्ड रोड कांग्रेस, ये आपका कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका प्राग जो चेक गणराज्य की राजधानी है वहाँ, और इसका विषय क्या था? विषय था आपका टुगेदर ऑन द रोड अगेन, ठीक है। आगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से संबंधित फैक्ट्स हैं। तो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये आपका 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जयंती होती है उसके अवसर पर शुरू किया जाता है, मनाया जाता है। और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो कब घोषणा की थी? 2007 में, ठीक है। आगे देखिए, इस वर्ष कब 2023 में जो आपका 2 अक्टूबर था वो आपका गांधी जी का 154वीं जयंती थी, ठीक है। तो 14वां विश्व मसाला कांग्रेस ये कहाँ हुआ है? ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। और उद्देश्य क्या रहा है इसका? कि भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। तो यही महत्वपूर्ण था। बाकी और एक चीज़ और, महाराष्ट्र दोस्तों आपका मसाला उत्पादन करने वाले में अग्रणी राज्यों में एक है, और यह भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो हल्दी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आपकी महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। अभियान रहा है तो मत्स्य संपदा जागृति अभियान क्या है? ये आपका 15 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। अब कहाँ शुरू हुआ है ये महत्वपूर्ण है, ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मत्स्य संपदा जागृति अभियान आपका इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, ठीक है। यह आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन के 3 वर्ष पूरे होने पर जो है ये शुरू हुआ है, ठीक है। अभियान का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी और ज्ञान का प्रसार करना। देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को शुरू किया था, ठीक है। तो 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो है शुरुआत किया गया था, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? विभिन्न योजनाओं और पहलों के समेकित प्रयासों के माध्यम से सनराइज मत्स्य पालन क्षेत्र को गति देना, ठीक है। ये आपका था दोस्तों। 3 राज्यों में आपका अफीम जो पोस्ट होता है इसकी खेती के लिए लाइसेंसिंग दिया गया है। तो जो 3 जो आपके राज्य हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो आपका MP, UP और राजस्थान, इन 3 राज्यों को जो है अफीम पोस्ट के लिए लाइसेंसिंग दिया गया है, ठीक है। तो ये 3 आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आकांक्षी नगर योजना, ये आपका जानते होंगे कि योजना शुरू की गई थी। तो यूपी में किस तरीके का ये है? तो आप ये देख लीजिए, आकांक्षी जो नगर योजना दोस्तों है, संकल्पना जो की गई थी, सबसे पिछड़े 100 नगर निकाय हैं उनके उत्थान के उद्देश्य से ये आकांक्षी नगर योजना दोस्तों शुरू की गई थी, ठीक है। शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति व सर्व विकास प्राप्त करना, ठीक है। तो ये इस योजना का उद्देश्य था। और इस योजना में दोस्तों इसका आपका 31 मार्च 2026 तक जो आपके वर्तमान जो है चयनित पहले वाले 100 नगर निकाय हैं उनके स्थान पर अन्य 100 नगर निकाय चयनित की जाएंगी तथा यह योजना 1 अप्रैल 2026 से आगे दो वित्तीय वर्षों तक लागू रहेगी, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, इस योजना के माध्यम से मूलभूत शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना के क्षेत्रों में परियोजना के क्रियान्वयन, आर्थिक अवसरों के सृजन से जन सामान्य को जो है प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका स्किल इंडिया डिजिटल SID। तो दोस्तों ये स्किल इंडिया डिजिटल सभी पहलों को एक साथ लाने वाला एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म है। और इसकी जो है इसको शुरुआत किया गया है
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत के कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता प्रदेश के बीच तालमेल बिठाना और उसमें परिवर्तन लाना, ठीक है। तो इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म है ये। स्किल इंडिया डिजिटल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार करने की योजना है। आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया था और इसके क्या महत्व थे। दोस्तों 2020 में, कब? 2020 में जब कोविड-19 शुरू हुआ था, तो लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त रिफिल योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है। और इस योजना के माध्यम से दोस्तों लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक जो है एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये का सब्सिडी प्रदान किया रहा है अब वर्तमान में, ठीक है। और ये दोस्तों समस्या क्या थी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विश्व भर में लगभग 2.5 अरब लोग जो है खुली आग या चूल्हे पर या बायोमास वाले अकुशल चूल्हे से जो है कोयले से खाना बनाने पर निर्भर थे, ठीक है। तो उसी को जो है इससे हानिकारक वायु प्रदूषण होता था, तो जिससे जो है वर्ष 2020 में जो है प्रतिवर्ष अनुमानित 3.2 मिलियन जो है मौतें हुई थी, ठीक है। तो इसी दोस्तों इसी को ख़त्म करने के लिए उज्ज्वला योजना लागू की थी। इसमें एक सिलेंडर दिया जाना था और सिलेंडर के माध्यम से ही महिलाओं को कार्य करने की बात की गई थी, ठीक है। दोस्तों आपका सिम्बेक्स। सिम्बेक्स आप जानते हैं क्या है? यह एक भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना के बीच जो है एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। तो सिम्बेक्स दोस्तों मतलब सिम्बेक्स मतलब आप समझ होंगे सिम, ठीक है, सिम्बेक्स। तो देखिए इस एस मतलब सिंगापुर, आई मतलब इंडिया, तो एस और आई मतलब सिंगापुर और इंडिया के बीच एक आपका नौसेना अभ्यास है, ठीक है, वही सिम्बेक्स होता है। यही महत्वपूर्ण था। ये आपका 30वां संस्करण है, ठीक है, 30वां संस्करण। इसका मतलब ये 1994 से जो है ये हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इसमें क्या महत्व आपका है? देखिए केंद्र सरकार के द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई श्रेणी घोषणा की गई है, जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है। तो यह देश के में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों से एक होगा, ठीक है, पहली बार यह रहा है, ठीक है। और ये जो है 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों इन पुरस्कार की जो घोषणा होगी वो आपकी 11 मई जो कि आपकी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है उस दिन की जाएगी, ठीक है। तो अभी ये आपका शुरू हो रहा है, ठीक है, अभी ये आपका शुरू हो रहा है, ठीक है, अभी किसी को मिला नहीं है, ठीक है। तो बस आप जान लीजिए ये आपके 13 क्षेत्रों में मिलेगा। आपके भौतिक, रसायन, जैव विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन सब में ये दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नया एक शुरू किया गया है, तो इसके बारे में जो फैक्ट थे वो आप देख लीजिएगा। स्वास्थ्य दिवस यहाँ कब मनाया गया? तो आप तब देखिए ये विश्व फार्मासिस्ट दिवस आपका 25 सितंबर, ठीक है। तो 25 सितंबर दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था? 2009 में, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य के सुधार हेतु फार्मासिस्ट के महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान और सराहना करना। ये तो देखिए विश्व कार्य मुक्त दिवस जीवाश्म ईंधन को कम करने और वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए आपका विश्व कार्य दिवस 22 सितंबर 2023 को मनाया गया था। और इसकी जो पहली बार जो है 1997 में जो है यूके के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया था, ठीक है। और उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की इंदौर जिले ने इस दिवस पर नो कार डे मनाया था। तो आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जो विश्व कार्य दिवस है, जो आपका विश्व कार्य दिवस है, ठीक है, वो आपका कहाँ मनाया गया है? तो वो आपका इंदौर जिले में, ठीक है, एमपी में, ठीक है, बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको महत्व इंडिया एजिंग रिपोर्ट। तो जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी की गई है ये किस चीज़ से संबंधित है? देखिए 27 सितंबर जैसे इसको ये आपका जारी किया गया है वो से आपका UNFPA के द्वारा आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से किया गया है, ठीक है। और यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में जो वृद्ध हैं उन व्यक्तियों की जीवन स्थिति और उनके कल्याण की जो है समीक्षा करती है, ठीक है। वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2050 तक जो है 347 मिलियन हो जाएगी, जो कुल संख्या का 21% के आसपास होगी, ठीक है, ये कहा गया है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न बनेगा आपका दादा साहब फाल्के लाइफ
टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपका ये दोस्तों आपका ये मिला है दोस्तों आपका अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिला है और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया गया है। ठीक है, महिला है। ठीक है, इससे पहले 7 महिलाओं को आपका दादा साहब फाल्के मिल चुका है। ठीक है, और उनके उनके जो है प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, ये सब फिल्मों के लिए मिला है। ठीक है, आगे बढ़िए। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था इससे पहले, क्योंकि 52वां पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये उन्हें दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। 1972 में पद्मश्री से सम्मानित की गई हैं। ठीक है, 11 में पद्म भूषण मिला है उनको। ठीक है, तो काफ़ी सारे पुरस्कार इनको मिले हैं दोस्तों। ये 53वां आपका जो है ये मिला है आपको वहीदा जी को, और जो 52वां था आपका, ठीक है, 2022 में ये मिला था दोस्तों आपका जो अभिनेत्री थी आशा पारेख। ठीक है, आशा पारेख जी को मिला था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, अगर 52वां पूछा जाता है तो आशा पारेख, और लेटेस्ट 53वां वो आपका वहीदा रहमान जी को। ठीक है, आगे देखिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये एक नवाचार सूचकांक जारी किया गया है। इससे संबंधित फैक्ट पूछा जाता है, इसमें भारत की पोजीशन क्या है, इसे पूछा जाता है। तो देखिए, ये आपका वीपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल देश कितने थे, 132। थीम क्या थी, इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टनिटी। ठीक है, ये आपका थीम था। सूचकांक में जो शामिल सर्वोच्च देश हैं, तो पहला आपका है कौन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड आपका क्या है, वैश्विक नजर में सबसे ऊपर है। और सबसे अगर नीचे पूछा जाए तो आपका कौन सा है, अंगोला है। ठीक है, सबसे नीचे अंगोला है। अच्छा, भारत की स्थिति क्या है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बनता है, इसमें भारत को 40वां स्थान मिला है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले जो नवाचार था उसने ही भारत को 40वां। ठीक है, तो भारत का जो है पिछले साल से 40वां पोजीशन चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए। आगे ब्रिक्स, जो आपका ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स में रूस को 51वां, ब्राज़ील को 49वां, दक्षिण अफ्रीका को 59, मतलब कुल मिला के जो है भारत काफ़ी अच्छी पोजीशन में है इस मामले में, नवाचार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका दोस्तों 96 ऑस्कर 2024 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए एक फिल्म का चयन किया गया है। ठीक है, मलयालम फिल्म है दोस्तों आपका, मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। ठीक है, तो कौन सा है आपका 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो, ये आपका मलयालम फिल्म है। इस फिल्म को दोस्तों 2024 में जो है 96 ऑस्कर पुरस्कार के लिए आधिकारिक रूप से प्रविष्टि मिली है। यह फिल्म 2018 में केरल में जो बाढ़ आई थी उस पर आधारित है, जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय मानवता की जीत को दिखाया गया है। ठीक है, इस फिल्म के निर्देशक कौन है आपका, जूड एंथनी है। ठीक है, जूड एंथनी है। ठीक है, दोस्तों आपको पता होगा कि जो गुजराती फिल्म थी हेलो, ठीक है, ये आपका 95 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में जो है भारत की आधिकारिक प्रविष्टि पाई थी, हालांकि जीती नहीं थी। ठीक है, आगे है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये आपका किसके बीच होता है, तो दोस्तों यह आपका होता है आपका अमेरिका और भारतीय सेना के बीच होता है। ठीक है, ठीक है, कहाँ हुआ था ये, अलास्का अमेरिका में हुआ है। ठीक है, और 2001 से चल रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज आपका किसके बीच है, भारत और इंडिया के बीच। ठीक है, देखिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को बारे में जान लीजिए आप, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये दोस्तों ये प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, ये 98 वर्ष के थे, 2023 में निधन हो गया इनका। ठीक है, 1960-70 के दशक में देश की कृषि उपज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है, ठीक है ना, और ये आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक भी बने थे। ठीक है, भारत तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है आपका। ठीक है, देखिए भारतीय ड्रोन शक्ति, ये भी एक अभ्यास है। ये आपका वायुसेना स्टेशन हिंडन जो गाजियाबाद में है वहाँ किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका है I2U2 समूह द्वारा अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों ये I2U2 क्या है ये आप समझिए। ठीक है, देखिए I2U2 दोस्तों आपका भारत, ठीक है, और इजराइल, तो I और I मतलब इंडिया और इजराइल, और U मतलब होता है UAE
संयुक्त अमीरात और आपका यूएसए। तो यूएई और यूएसए, तो ये I2 और ये U2 आपके जो है कुल 4 देश हैं, ठीक है। इनके द्वारा दोस्तों आपका क्या किया गया है कि आपका संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का जो है अनावरण किया गया है, और इस परियोजना के तहत जो है भागीदारी देशों के पास मौजूदा अंतरिक्ष आधारित अवलोकन डाटा और क्षमताओं का उपयोग करने की चुनौती रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2022 में दोस्तों पहली बार नेताओं का शिखर सम्मेलन शुरू किया गया, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, उद्देश्य क्या है I2 का, तो उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से 6 पारस्परिक रूप से चिन्हित क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, विभव एक एंटी टैंक मिसाइल है, माइंस है, भारतीय सेना में शामिल हुआ है। तो ये क्या है, ये आपका 600 एंटी टैंक माइंस, जिसे विभव नाम दिया गया है, को भारतीय सेना में शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, ये विभव आपका दोस्तों पूर्णतः स्वदेशी भारत निर्मित टैंक है, और ये DRDO के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। और यह विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है, ठीक है। दोस्तों भारत का 54वां 54 बाघ अभयारण्य, ये आपका वीरांगना दुर्गावती जो बाघ अभयारण्य है, ये कहाँ है आपका, ये आपका MP में है, ठीक है। तो ये आपका 54 जो है 54th आपका बाघ अभयारण्य बन गया है, ठीक है। इसमें शामिल क्या होगा, नौरोदही वन्यजीव अभयारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के भीतर का क्षेत्र, ठीक है, इसमें है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो सागर, दमोह और नरसिंहपुर, जो आपके MP के ज़िले हैं, ठीक है। इस प्रकार से है दोस्तों। 2022 में मध्य प्रदेश की जनगणना में बाघ राज्य का दर्जा आपका MP को मिला है, ठीक है। और राज्य जो है बाघों की संख्या वाले हैं आपका 785 जो है आपकी MP में हो गई है, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार MP के बाद कर्नाटक है, ठीक है। तो MP में दोस्तों आपका 785 था, और उसके बाद कर्नाटक आता है, और उसका उत्तराखंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 54वां जो है कौन बना है आपका, वीरांगना कौन सा है आपका, दुर्गावती, ठीक है, MP का, ठीक है। भारत के बाहर बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हिंदू, वो कौन सा है, वो है आपका दोस्तों, ये मंदिर का नाम है BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। ये कहाँ मिला है, वो कहाँ बना है, ये अमेरिका में बना है, अमेरिका के न्यू जर्सी के रॉबिन्सन टाउनशिप में, ठीक है, ठीक है ना। और यह मंदिर जो है दोस्तों, ये मंदिर का जो आकार है वो आपका 183 एकड़ में है, ठीक है, 183 एकड़ में बना हुआ है पूरा मंदिर है ये। और ये आपका मंदिर संभवतः जो कंबोडिया का दोस्तों आपका मंदिर है अंकोर वाट का, उसके बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनेगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम लोग ये कल शुरू करेंगे, ठीक है, इतना काफ़ी है। और जैसा मैंने कहा आपसे, इस अक्टूबर के करंट अफेयर्स को दोस्तों हम लोग 2-3 पार्ट में करेंगे, ठीक है। और आप इसको देखिए, और आपको लगता है तो आप इससे दोस्तों आप नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं, नमस्कार।